हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो यार गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाएं, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ओके, तो या चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। तो डेफिनेटली मुझे जो मैसेज आ रहे हैं, जो भी मैं कलेक्टिव एनर्जी लेने जा रही हूँ, जो भी आज मैसेज यूनिवर्स देंगे, जिस बात से भी वो अवगत कराना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आज मैसेज या ब्लेसिंग जरूर आएंगे। ओके, सया माँ शक्ति, माँ काली, हर हर महादेव। मैसेज दीजिए बाबा, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जी है। प्लीज एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज या ब्लेसिंग्स दीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी एनर्जी है। क्या करंट एनर्जी चल रही है, क्या बताना चाहते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। माँ शक्ति, माँ काली, माँ दुर्गे, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ धर्मना काली का मैसेज आया है। माँ कमका काली ब्लेस कर रही हैं वेल्थ के लिए और प्रोटेक्शन भी दे रही हैं आउटर एंड इनर डेंजर के लिए। तो माँ काली जो है आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं, ब्लेस कर रही हैं आपके वेल्थ के लिए, आपके धन के लिए। ओके, और प्रोटेक्शन दे रही हैं किसी भी तरह के कोई भी डेंजर हो, आउटर हो या इनर हो, यानी कोई नेगेटिविटी हो, कोई बाहर से भेजने की कोशिश कर रहा हो या किसी एंजाइटी इलनेस से गुजर रहे हैं, उन सब से आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, माँ धर्मना काली आपको मैसेज दे रही है कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो माँ काली ने जो आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं ना, प्रोटेक्शन के लिए, वेल्थ के लिए, तो यह आपकी लाइफ मैजिकल होने जा रही है, यानी कि मैजिकल होगी। और ये मैजिक आप खुद क्रिएट करेंगे, मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। ये कोई और क्रिएट नहीं करेगा, ये मैजिक आपके थ्रू ही क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ कुछ बड़ा मैजिक करने जा रहा है। माँ धर्मना काली को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है ग्रेस के साथ, और माँ कमका काली को भी। तो माँ काली के मैसेज आए हैं, ब्लेसिंग्स आए हैं। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं आज स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए। एक चीज है गाइस जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कल किचन में जब मैं कुकिंग कर रही थी तो सडन से मेरे विंडो पे कोयल आकर बैठ गई, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठी वो, हार्डली वो 10-15 सेकंड्स तक वो बैठी हो, क्योंकि मेरी नजर वहां नहीं गई थी। जैसे ही मेरी नजर वहां पे गई, मैं उसको पहचान पाती, वो झट से उड़कर चली गई। वो डेफिनेटली मेरे पूर्वज थे, मेरे एंसेस्टर थे, जो स्पिरिट्स के रूप में आकर कुछ न कुछ मुझे संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। तो यार मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्या वो मैसेज मेरे लिए देना चाह रहे हैं, बट देखते हैं स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज स्पिरिट्स, क्या मैसेज है, मैसेज दीजिए। तो ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकते हैं गाइस, सडन से। क्या मैसेज है? ओह माय गॉड, डे स्पिरिट का मैसेज जो है फ्लिप होकर गिरा है, और हॉक स्पिरिट का मैसेज बॉटम एनर्जी आया है। 5 नंबर क्या है? लेट स्पिरिट बी योर गाइड। जस्ट मैंने बात करी कि वो स्पिरिट थे, किसी तरह का कुछ मैसेज देने आए थे, तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि स्पिरिट्स को गाइड करने दीजिए, यानी कि आपके स्पिरिट्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। किन्हीं को हॉक देख रहे हैं, अगर बाहर जा रहे हैं या टीवी में कहीं भी आप देख सकते हैं, तो आपको गाइडेंस मिलते हैं उनकी ओर से, तो उनको गाइड करने दीजिए। उस चीज को आप कोशिश करिए फॉलो करने का। कोई ना कोई संदेश
आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो। डियर स्पिरिट का मैसेज है, 9 नंबर का कार्ड है। ओके, ब्रिंग अ जेंटल टच। जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं या हो रही हैं या आने वाली हैं, उसको जेंटली जाने दीजिए, उस पर ज्यादा आप रिएक्ट मत करिए। आपको रिएक्शन देने के लिए मना किया जा रहा है, आपके स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड है, ये चले जाएंगे, ये टेम्परेरी है। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है ना, प्रोटेक्शन आपको दी हुई है, बट स्टिल ये मैसेज आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो उसको बोला जा रहा है कि उस पर ज्यादा आपको रिएक्ट नहीं करना है, ज्यादा उसके लिए आपको बॉदर नहीं होना है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाएं सडन से घर में, फैमिली के साथ, आपके साथ, तो हो सकता है आपका माइंड सडन से नेगेटिविटी की ओर चला जाए कि कुछ ऐसी चीजें हैं क्या। बट यहाँ पे आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि ज्यादा ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। जस्ट जेंटल टच, यानी कि आराम से उसको जाने दीजिए, वो चला जाएगा, वो टेम्परेरी है, आप प्रोटेक्टेड हैं, माँ काली आपके साथ है। जो चेंजेस आने होंगे, जो मैजिक होना होगा, वो हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। जो कुछ भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कुछ भी वेस्टेड नहीं है। या जो भी जिंदगी में घटित होते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, तो कुछ भी बेकार नहीं होता गाइस। जो होता है या जो हो गया, उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होता है, राइट। तो ये मैसेज आपको हॉक स्पिरिट ने भी दिया है और ये वल्चर स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। टर्टल स्पिरिट का मैसेज आया है, ये मुझे कार्ड, ओके। मेक योर ड्रीम्स रियल। अपने ड्रीम्स को, सपनों को जगाइए, रियल बनाइए। मैंने बोला ना, मैजिक आपके लाइफ में होंगे, जो आपको माँ ने ब्लेसिंग्स दिए हैं, बट स्टिल वो मैजिक आपके हाथों ही होंगे, आपके द्वारा ही होंगे, वो मैजिक आप ही करेंगे। तो या जो भी आपके सपने हैं, जो सपने बुने हैं, उसको पूरा करना है आपको, उसको रियल बनाइए, आपको ही रियल बनाना पड़ेगा। ये स्पाइडर स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। टर्टल स्पिरिट, हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी चीजें स्लो हो, अबंडेंस स्लो हो, धन की गति स्लो हो, बट स्टिल वो प्राप्त कर लेंगे आप, वो बड़ा अबंडेंस आएगा आपकी जिंदगी में। तो या स्लो जरूर है, बट ये रेस आप ही जीतेंगे। इस रेस में और कोई नहीं जीतेगा। जो भी अराउंड छुटपुट छुटपुट चीजें आते रहते हैं ना, जो बेचते रहते हैं लोग, ये रेस आपको ही जीतना है। और शांति बनाकर रखिए, पीस में रहिए। जो भी चीजें आने की कोशिश करती हैं, जिससे आप थोड़ा कहीं ना कहीं ओवर थिंक करने लगते हैं, तो यहाँ पे आपको डब स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं कि ओवर थिंक, ओवर एनालाइज नहीं करना है, आप अलाउ नहीं है, बिल्कुल पीस बना कर रहिए। वो टेम्परेरी है, एक झटके में आएगा और दूसरे झटके में वो चला जाएगा, आपको हार्म नहीं कर पाएगा। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे, अगर सडन से आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाए नेगेटिव, तो बोलिए मैं सुरक्षित हूं, मेरी फैमिली सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है, मेरे इस घर पे, मेरे इस स्थान पे, मेरी ऊर्जा पे दिव्य शक्तियों का निवास है। ऐसा बोलिए और उनको थैंक यू बोल दीजिए। बस अपनी शांति में आ जाइए, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको। सोया, देखते हैं आपके लिए सोलर एकल से क्या मैसेज आते हैं। आपके स्पिरिट्स ने मैसेज दिए हैं, माँ काली ने भी मैजिक का मैसेज दिया है, स्पिरिट्स ने भी आपको अबंडेंस के लिए मैसेज दिए हैं। सो लेट्स सी। बिलीव, तो बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, किस पे? यूनिवर्स पे, उनके प्रोसेस पे, उन पे फेथ रखिए। जो भी चीजें आपकी जिंदगी में घटित होती हैं या होंगी, उसके पीछे कोई रीजन रहेगा या रहा होगा, तभी वो चीजें होती हैं। तो आपको बिलीव करके रखना है, बिलीव रखिए। जो भी मैजिक चाहते हैं अपने लाइफ में, वो मैजिक होगा। माँ द्रवना काली पे बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए। एडवेंचर का कार्ड आया है, 4 नंबर का है। तो आपकी जिंदगी में कुछ नया शुरू होने जा रहा है, कुछ एडवेंचर तरीके से आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं। कुछ तो आ रही हैं चीजें आपकी जिंदगी में, एडवेंचरस लाइफ में आपकी देख पा रही हूं। हो सकता है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं आप, आउटिंग पे जा सकते हैं। सी, और ये जो भी चीजें आप कर रहे हैं ना, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से। उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में। तो यार वो जो मैजिक का जो आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं ना, तो ये मैजिक आई थिंक आप क्रिएट करने जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। ये मैसेज आया है आपके लिए। और ओ माय गॉड, प्लेफुलनेस। कुछ है आपकी जिंदगी में लोग
1 या 2 लोग जो आपकी खुशियों से कहीं ना कहीं जेलसी होते हैं और आपके साथ उन लोगों ने खेला भी है। सी, तभी आप सडन से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो मे भी आप नेगेटिव थॉट्स करने लगते हो सडन से, इसीलिए आपको वो मैसेज दिया गया है कि आपको बहुत ही जेंटली तरीके से उन सब चीजों को जाने देना है, उसको पकड़ के या एक्स्ट्रा थॉट करके नहीं रखना है। ओके, तो करने दीजिए इन लोगों को, जो लोग भी हैं। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हो, क्रिएट करके वो खुशियां मनाना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, बट ये सेलिब्रेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये टेम्परेरी है इनका। आपका जो रास्ता है, आपने जो पाथ चुना है, जो आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, उस पर आगे बढ़िए 144। तो आप प्रोटेक्टेड हैं फुल तरीके से, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपकी फैमिली को, आपके घर को। और बॉटम एनर्जी में लेना चाहूंगी क्योंकि मेरी नजर जस्ट गई है, 3 नंबर का कार्ड है। आपको डिवाइन कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं, आपके जो भी गाइडर हैं, जो गुरु हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके मास्टर हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ फ्लो में जाने दीजिए। यहाँ पे भी मैं आपके स्पिरिट को देख पा रही हूँ, हॉक या फिर वल्चर, जो भी आपके स्पिरिट है। सी, तो सब कुछ फ्लो में बहने दीजिए। जैसा आपको मैसेज दिया जा रहा है, जैसा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, बस उसको फॉलो करना है आपको। ज्यादा ओवरथिंक, ओवर एनालाइज नहीं करना है, पॉजिटिविटी की ओर मूव ऑन करना है। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। ओके, अगर आती भी है तो उसको टाटा बाय बाय करना है, उसके ऊपर थॉट्स नहीं डालना है। ओके, अपने कामों पे ध्यान देना है, अपनी चीजों पे फोकस रखना है। ओके, सो या लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज देते हैं। बस क्या मैसेज है, मैजिशियन का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई सी। देखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है कुछ और। लेट्स सी कौन है मैजिशियन भाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, मुझे ये सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं और मैं लूंगी डेफिनेटली, क्योंकि सारे रिवर्स में गिरे हैं। और बॉटम एनर्जी 2 ऑफ वंस की एनर्जी है। यहाँ पे सारे कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं। टावर की एनर्जी हो, डेविल की एनर्जी हो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे रिवर्स में आए हैं, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी भी मुझे रिवर्स में आए हैं, और यहाँ पे मुझे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी रिवर्स में गिरे हैं। यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और ये जो मैजिशियन की एनर्जी आई, जो मैंने बोला कि कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, तो यार डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। आप बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं, अभी बहुत ही पावर है आपके अंदर। जो चाहे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, जो चाहे जैसी एनर्जी को आप वापस उसके पास भेज सकते हैं। सी, आप अपने पावर में आ चुके हैं, फुल्ली अबंडेंट भी दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं आप मुझे। और यस, अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही इमोशनली और ना ही अपनी पावर से। तो या आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, फुल पावर में आप मुझे देख रहे हैं, और इसीलिए शायद ये सारी एनर्जी मुझे रिवर्स में आए हैं, क्योंकि कुछ तो पर्सन है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया ना, किंग ऑफ कप्स, रिवर्स में आया है, ये कोई मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही पावरफुल पर्सन दिख रहा है मुझे, और इसने इमोशनली आपको कहीं ना कहीं मे भी मैनिपुलेट किया हो, और कुछ न कुछ स्पेल वर्क या काली क्रियाएं भी की गई हैं। डेविल की एनर्जी मुझे रिवर्स में आए हैं, बट इसको उल्टे पांव लौटा दिया गया है। मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, बट ये रिवर्स में आए हैं, मैंने यहाँ पे रिवर्स में ही रखे हैं, और टावर की एनर्जी भी रिवर्स में आए हैं। तो ये किसी न किसी तरीके से स्पेल वर्क करके आपकी चीजों को गिराने की कोशिश कर रहा था, बट ये गिरा नहीं है, रिवर्स में आया है। डेफिनेटली आप जो नई शुरुआत में जा रहे हैं ना, डेफिनेटली उस नई शुरुआत को रोकने की कोशिश फुल तरीके से इसने पूरे प्लानिंग से करी है, बट ये सारी चीजें रिटर्न गई हैं। सी, ये कार्ड भी मुझे रिवर्स में आया है, बहुत तेजी से इसको उल्टा लौटा दिया गया है, ये बहुत तेजी से आपकी तरफ भेजा गया था। ये स्पेल वर्क आपको डेफिनेटली आपकी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की गई थी। सी, पूरी तरह से आपकी आंखों पे पट्टियां बांधने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो, आपको कुछ दिखाई देते हो, कोई ऐसी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे हो, तो स्टिल आपको कुछ विजुअलाइज ना हो, कुछ दिखे ना, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी आपको दिखे जिससे आप डर कर वहां से हट जाएं, डाइवर्ट हो जाएं।
ये एनर्जी आ रही है। बट ये सारी चीजें रिटर्न कर दी गई है, सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपके लिए क्रिएट की गई थी। या सी, इस नए आरंभ को रोकने की कोशिश की थी और ये सारी इस पर्सन ने करी है। तो इसके सारी चीजों को गिरा दिया गया है। ये खुद ही गिरा हुआ मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, और आपकी स्पिरिचुअलिटी पे ही ये टारगेट किया गया है। ये लवर्स की एनर्जी रिवर्स में आए, तो आपके पूजा पाठ पे टारगेट किया गया है या स्पेल वर्क, कुछ काली क्रियाएं की गई हैं आपके ऊपर, ताकि आप परेशान रहें, बॉदर रहें, चीजें को गिराने की कोशिश की गई है। ये कार्ड भी रिवर्स में आए हैं। सी, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी से मूव करेंगे, अगर हटेंगे डर कर या किसी वजह से, तो डेफिनेटली सारी चीजें आपकी अस्त व्यस्त होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है और आप बहुत ही पावर में है। आप पावरफुल एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है, आप इस एनर्जी में है, आप मैजिशियन एनर्जी में है आप। तो जो मैजिक क्रिएट करने के लिए आपको माँ काली ने जो ब्लेसिंग्स दी है ना, ये वही एनर्जी है और ये मैजिक आप खुद क्रिएट करेंगे। आप इतने सक्षम हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, मे भी आप अकेले रहते हो, अकेले सब कुछ संभालते हो, तो यस, पावर आपके अंदर है और इसी पावर को गिराने के लिए इस पर्सन ने ये सारी चीजें करी है। बट सब कुछ रिवर्स में कर कर देकर काट यूनिवर्स ये कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ये सारी चीजें रिटर्न कर दी गई है उसी को, कुछ भी उसका वर्क नहीं किया है, उसका कोई भी चीज सफल नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी आ रही है लवर्स की एनर्जी में। हो सकता है कि आप आज ध्यान कर रहे हो करंटली, तो मे बी बहुत प्रॉपरली आपने नहीं किया हो, कुछ ध्यान भटका हो आपका, या किसी तरह से कुछ बीच में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपका ध्यान पूरा ना हुआ हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पे टारगेट किया गया है। आपके इस नए आरंभ को रोकने की कोशिश की गई है। मे बी इस पर्सन को पता हो आपके बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोकस हैं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, आपका कोई मिशन है बड़ा, उस मिशन को आपको पूरा करना है और इस मिशन को रोकने के लिए किया गया है। सी, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप जल्दी ही कुछ बड़ा अचीवमेंट करने वाले हैं, वो अचीवमेंट आएंगी। बट आप अभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं इमोशनली। एक क्वीन की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। इमोशनली इंट्यूटिव बहुत ज्यादा हैं आप, इंट्यूशंस के थ्रू आपको कुछ मैसेज आए होंगे, या डेफिनेटली आपके घर परिवार पे भी टारगेट किया है, मे बी आपके बच्चे पे भी टारगेट किया गया है। मुझे एक बच्चा दिख रहा है इसमें, बट स्पिरिट्स आपके अराउंड हैं, प्रोटेक्शन दी हुई। हो सकता है सडन से घर में कुछ ऐसा हुआ हो बच्चों के साथ, चोट चपेट लग सकता है, गिर सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है, बच्चे की एनर्जी है इसमें। या डेफिनेटली इसने टारगेट किया है आपके घर पे भी। यस, बट ये सारी चीजें रिवर्स में डालकर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी स्टेबिलिटी, आपका फाउंडेशन, आपका ड्रीम, सब कुछ सुरक्षित है। माँ धर्वना काली भी आपको प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे चुकी है। ओके, तो पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं गाइस। थोड़े टाइम के लिए मे बी आया हो, इसीलिए शायद स्पिरिट्स ने आपको वो मैसेज दिए थे, जेंटल टच। मे बी करंटली कुछ ऐसी चीजें आई हो, बट आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है और ना ही आपको ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करना उन सब चीजों के लिए। डेफिनेटली आपको फीलिंग्स हो गई होंगी, आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों को फील कर लिए होंगे, आपकी एनर्जी ने कहीं ना कहीं उसका आंसर्स कर दिए होंगे। तो यार ये चीजें हुई हैं अभी, ये करंट सिचुएशन आ रहे हैं मुझे, ये करंट एनर्जी है आपकी। जिनकी भी एनर्जी है उनको फीलिंग्स हो जाएगी, उनको मालूम चल जाएंगे कि ये चीजें आपकी जिंदगी में घटित हो रही हैं या हुई हैं अभी। तो यार देखते हैं इस कार्ड में क्या मैसेज है। लेट्स सी, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इमोशनली बहुत मैनिपुलेटिंग दिख रहा है। ये क्या काफी पावरफुल पर्सन है, बड़े ओहदे पे हो सकता है ये पर्सन, बट स्पेल वर्क तो किया है उसने, कुछ काली क्रियाएं करी हैं आपके अगेंस्ट। मेन टारगेट उसका स्पिरिचुअल पे हुआ है, आपकी पूजा पाठ को टारगेट किया है उसने, आपके बच्चे को टारगेट किया है। यानी कि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा लव करते हैं, जिस चीज से सबसे ज्यादा आपका लगाव है, उसको टारगेट किया है उसने, यानी आपके बच्चे, आपकी पूजा पाठ, आपका ध्यान। या ये भी आपकी चीजों से वो अवगत है, आप उसको जानते हैं उस पर्सन को डेफिनेटली, क्योंकि जाना पहचाना लोग ही ये सब चीजें करते हैं, है ना।
क्या मैसेज है प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं माता शक्ति प्लीज मैसेज दो, क्या मैसेज है प्लीज मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए, एनी मैसेज प्लीज मैसेज दीजिए, कोई मैसेज नहीं है, मैसेज प्लीज मैसेज दीजिए, हर हर यस नियामस का कार्ड सी क्लियर मैसेज आया है यहाँ पे मुझे, और ये रिवर्स में मुझे गिरे हैं कार्ड और एक तेजस का कार्ड आया है। सी आप यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से साइन सिग्नल्स आपको मिलते हैं, उनसे कनेक्शन आपका बना हुआ है। मे बी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन मोड पे है और मे बी आपको कुछ तो ध्यान में विजुअलाइज होते हैं। ध्यान के टाइम में आपका हेड ऊपर की ओर जाता होगा। सी ये कार्ड में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखेंगे। तो यह आपके ध्यान में कहीं ना कहीं हुआ है, वार किया है उन्होंने, और यस सी आप जो कुछ भी मेडिटेशन करते हैं ना, जैसे भी करते हैं, उसके ऊपर उसने वार किया है। नियामस का कार्ड है दिया, आप ध्यान मुद्रा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं और उसी को उसने टारगेट किया है 100%। बॉटम एनर्जी भी वही आ रही है, बट ये चीजें जो भी हैं वो सक्सेस नहीं हुआ है। मे बी थोड़े बहुत आप डाइवर्ट हुए हों, पूरी तरह से आपने कंप्लीट ना किया हो, बट स्टिल ये चीजें हुई हैं। मे बी उस वक्त आपको ऐसी इंट्यूशंस आए होंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, बट स्टिल पूरी तरह से वो सफल नहीं हुआ है। क्या कंफर्मेशन दिया उन्होंने आपके ध्यान में, आपके मेडिटेशन में उसने कुछ तो किया था, बट सक्सेस नहीं हुआ उसका पूरी तरह से। देखते हैं डाउनलोड मैसेज लेके आते हैं, तो डेफिनेटली मैसेज आएगा इसमें। प्लीज गाइस, ये जो भी पर्सन है उसे आपको पूरी तरह से कॉर्ड कटिंग करना है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। योर एनर्जी इज योर आंसर, नो वर्ड्स नीडेड। सी आपकी एनर्जी ने आपको आंसर्स किए होंगे, उस समय आपकी एनर्जी फील कर ली होगी जब आप ध्यान कर रहे होंगे तो कुछ तो भटकाव हुआ होगा, कुछ तो ऐसे चीजें हुई होंगी जिससे आपका ध्यान पूरा नहीं हुआ होगा। सी योर गार्डियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा आपको रिमाइंड करते रहते हैं नंबर्स दिखा के कि आपको हमेशा अपने राइट पाथ पे मूव करते रहना है, क्योंकि आप जिस रास्ते पे हैं बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। तो आपको किसी के भी स्पेलवर्क से, किसी भी ऐसी एनर्जी से आपको अपने थॉट्स को डाइवर्ट नहीं करना, ना ही अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। बिल्कुल सही जाना है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं बिल्कुल सही आगे बढ़ते रहिए, मूव फॉरवर्ड करना है आपको, डाइवर्ट नहीं करना अपनी एनर्जी को, अपने थॉट को। जो भी चीजें आती है ना उस पर ज्यादा ओवर थिंक मत करिए, जस्ट लेट गो करिए, उसको सरेंडर कर दीजिए और माँ शक्ति को बोलिए कि या मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मेरे बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित है, मेरा घर पूरी तरह से सुरक्षित है, मेरी ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित है। बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ, स्पेल वर्क। सी इट्स अ कंफर्मेशन, ये बाहर आया हुआ था कार्ड, तो कंफर्मेशन दे दिया उन्होंने कि यस आपको सावधानी बरतनी है, यानी कि अपने ऑरा को क्लेंस करके रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देकर रखना है, यानी कि जाप ध्यान कंटिन्यू करना है। अगर आपका मन करे कि पूजा ना करें या फिर जाप ना करें शॉर्टकट में, वो सारे स्पेल वर्क की वजह से वो एनर्जेटिकली ऐसा भेजते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आपके थॉट्स डाइवर्ट हो जाएं, बट ये आपको नहीं करना है। आपको अपना जाप पूरे निष्ठा से, जैसे भी आप करते हैं, अपनी एनर्जी कनेक्शन बना के आपको करना है। आपको अपना ध्यान भी कंटिन्यू करना है और बोलना है यस मैं सुरक्षित हूं। जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, जिन्होंने भी मेरे इस ऊर्जा को, मेरे इस घर को, मेरे इस बच्चों को अधिकार करने की कोशिश की, वो सब के सब अभी शून्य हुआ, क्योंकि माँ काली, माँ आदिशक्ति आपके साथ है। सो या गाइस, सावधान रहना है, आपको अवेयर करा दिया गया है। हर चुनौती एक दिव्य संदेश है, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। तो ये भी एक तरह का आपके लिए एक चुनौती ही है, समझिए। जो चीज ये भेज रहे हैं ना, एक चुनौती है आपके लिए, जो पार करना है आपको। तो आप कितने संयम से, कितने फेथ से आप उसको पार करते हैं, ये भी ईश्वर देखते हैं। तो एक तरह का परीक्षा ही होता है, क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। अगर वो चाहें तो वो चीजें आप तक नहीं आएंगी, वो चुनौतियां आप तक नहीं आएंगी, लेकिन वो भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि जो चेंजेस, जो परिवर्तन वो लाना चाहते हैं,
जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जो मैजिक होना है आपकी जिंदगी में, वो आप कैसे करते हैं? संयम बरतते हैं, ट्रस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं? या फिर उस फील्ड वर्क में आप उलझ जाते हैं? तो आपको उलझना नहीं है, आप जिस बात पे चल रहे हैं उस बात पे आप चलते रहिए। डिवाइन हैज डिक्लेयर्ड नो मोर लैक ओनली फ्लो। तो डिवाइन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, कुछ भी कमी नहीं होगी अब आपकी जिंदगी में, सब कुछ फ्लो में जाएगा। आई थिंक सोल कार्ड में भी मैसेज आया था ना फ्लो का, डिवाइन ने आपको बोला कि सब कुछ फ्लो में जाने दीजिए, कुछ भी रोकिए मत। तो यहाँ पे भी आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, सब कुछ फ्लो में होगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश जग में छाए। आप एक अलौकिक रोशनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी स्पेल वर्क करके, कोई भी कार्यक्रिया करके नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको जग में छाना है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए थी, ग्लोब था आपके हाथ में, पूरी दुनिया के लिए आपको कुछ करना है। ओके, सो यहाँ लास्ट मैसेज है गाइस, यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है और यही लाइट आपको पूरी दुनिया में बिखेरना है, फैलाना है। ओके, इसी रोशनी को शायद रोकने के लिए स्पिरिचुअलिटी टारगेट कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि अगर डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, माँ आदिशक्ति का, माँ काली का हाथ आपके ऊपर है, तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको। बॉटम मैसेज है आपके लिए, फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। तो कुछ डर मन में, जो भी 8 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई थी, तो डर मन में मत रखिएगा। अगर डर रखिएगा तो क्लाउड कर देगा विजन को, आप देख नहीं पाएंगे रियलिटी को। ओके, और जो भी डाउट्स आते हैं ना, उसको रिलीज करना है, सब कुछ फ्लो में जाने देना है, कुछ भी मन में नहीं रखना है। और उसके जस्ट नीचे देयर ओन ट्रैप्स विल कैच देम। जो भी चीजें वो ट्रैप ने साथ की तरह भेज रहे हैं ना, वो सब कुछ उन्हीं को ट्रैप कर चुका है। सारे कार्ड्स रिवर्स में आकर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिए हैं और ये मैसेज भी दे दिया है। तो जो ट्रैपनेस, जो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही थी आपको बांधने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको इल्यूजन में डालने के लिए, सब कुछ उन्हीं को भेज दिया गया है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, माँ आदिशक्ति की ओर से, माँ काली की ओर से। तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सेफ हैं। ओके, सो या गाइस, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हो, आपकी एनर्जी से मैच कर रही हो, इस सिचुएशन मैच हो रहे हो, तो प्लीज इसको क्लेम करिएगा। 1000 गुना मल्टीप्लाई करके सारे नेगेटिविटी को सेंड कर दीजिएगा उसी सेंडर के पास, और थैंक यू बोलिएगा फेथ के साथ, मन को शांत रखिएगा और जिस बात पे है उस बात पे आगे बढ़ते रहिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे। ओके, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।